नमस्कार, आपका सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में और अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, राजस्थान सेट 2023 जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान पशुधन जीके। ठीक है, पशुधन यानी लाइव स्टॉक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में, और यही जो क्वेश्चन है वो आपको जो पेपर है, एग्ज़ाम का पेपर है, उसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, सभी कंपटीशन परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप बस इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? इसका देखिए 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर। तो बताइए इसका आंसर। ठीक है, आपको भी मतलब टेस्ट सीरीज की तरह पहले जो इसका मतलब मन में धार लेना है कि इसका जो आंसर है तो वो क्या होगा, लास्ट में बता देना कि आपके जो कितने क्वेश्चन है वो सही रहे हैं और कितने गलत होते हैं। ठीक है, कितनों में से मतलब 20 में से कितने नंबर कुल मिला के आपके आते हैं। ठीक है, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऊन विकास बोर्ड की। ठीक है, ऊन विकास बोर्ड की जो बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने है, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर या बीकानेर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जोधपुर में। ठीक है, ऊन विकास बोर्ड है जो कहाँ पर है? जोधपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, देखिए 19वीं पशु गणना के अनुसार, ठीक है, हम किस 19वीं पशु गणना की बात कर रहे हैं, उसके अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या वर्ष 2007 से 12 के मध्य कितनी कम हुई, मतलब उस मध्य के प्रतिशत में कितनी जो कमी हुई है। तो फैक्ट है, तो आपको याद मतलब रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18.8%। ठीक है, यहाँ पर पशु गणना के अनुसार किसकी बात कर रहे हैं? भेड़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, देखिए और भी मैं आपके जो बेसिक जानकारी है वो आपको मैं दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर प्रथम, ठीक है, जो पशु गणना होती है तो वो कब होती है? 1919 के मध्य होती है। ठीक है, 1919 या 20 के मध्य होती हैं। ठीक है, ये भी आप लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे जो पहली है जो पशु गणना, ठीक है, जनगणना कब होती है? तो वो होती है जनगणना 1871-72 में होती है। ठीक है, और पशु गणना वो होती है 1919। ठीक है, अप्रैल 1919। हाँ चलो, दिसंबर मतलब देखिए यहाँ पर दिसंबर 1919 से शुरू होती हैं और अप्रैल 1920 के मतलब बंद होती है। ये पहली जो पशु गणना है वो होती है। ठीक है, और पशु गणना जो हर 5 वर्ष के बाद में की जाने वाली, मतलब जनगणना होती है तो वो 10 साल के बाद की जाती हैं। ठीक है, और जो पशु गणना है वो हाँ 5 साल के बाद में की जानी। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और राजस्थान में पशु घनत्व की अगर बात करें तो वो कितना है? 167। ठीक है, पशु घनत्व कितना है? 167। ठीक है, और सर्वाधिक पशु घनत्व है डूंगरपुर में और सबसे कम है जैसलमेर में। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है। ठीक है, हाँ, और अगर दूध उत्पादन की बात करें तो राजस्थान में देश का कितना स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, सॉरी, दूध उत्पादन नहीं, हम हाँ ऊन उत्पादन में। ठीक है, ऊन उत्पादन यहाँ पर किसकी, यहाँ पहले क्वेश्चन में ऊन की हमने बात की थी। ठीक है, तो राजस्थान में ऊन का प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष 2014-15 में दूध उत्पादन हुआ। राजस्थान की हम बात करते हैं, साल कितना? वर्ष 2015 में। ठीक है, राजस्थान में दूध की उत्पादन है वो कितना होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये तो फैक्ट हैं, याद रखने हैं तो रखने हैं कुछ। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 169.34 लाख टन। ठीक है, ये दूध है जो कितना, 14-15 में, ठीक है, दूध उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए 5 नंबर सवाल, मगर चक्री। देखिए मगरा चक्री अथवा बीकानेरी जो चोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है? ठीक है, आपको देखिए एक नस्ल का नाम आया है। देखिए उससे मगरा चक्री कहो या
बीकानेरी चक्रा कोदो जो किस नस्ल की है, ठीक है। बकरी की है, भेड़ की है, ऊंट की है या गाय की है, ठीक है। तो वो किसकी हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भेड़ की, ठीक है। बी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भेड़ की, ठीक है, जो नस्ल है वो है, ठीक है। नस्लों के बारे में भी आपको थोड़ा मैं बेसिक है जो दूर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं देखिए नस्लें, गाय की नस्ल, यहाँ पर मैं आपको भेड़ों की ही बताता हूँ, ठीक है। हाँ, भेड़े की देखिए नस्ल के कौन मतलब किसके कैसी होती है देखते, एक तो होती है मालपुरी नस्लें, ठीक है, वो भी भेड़ की होती हैं। मालपुरे, चोकला, ठीक है, चोकला जो यहाँ पर आ गया है देखिए चोकला, और सोनाड़ी, देखिए सोनाड़ी भी होती हैं। ये सब भेड़ की नस्लें हैं, ठीक है। सोनाड़ी और नाली, पुंगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, खेरी, ठीक है, ये तो प्रमुख नस्लें। और इसमें भी कुछ विदेशी नस्लें हैं, तो उसकी अगर बात करें देखिए विदेशी नस्लों की बात करें जिसमें रूसी, मेटिनो और डोडेट्स और रेम्बुले और कोरिडेल, ठीक है। और क्या हो जाएगी? कोरिडेल, ठीक है, ये विदेशी नस्ल है जो भेड़ की प्रमुख विदेशी, हाँ, ठीक है। और देखिए राजस्थान में देश में जो राज्य अपने राज्य का जो स्थान है, ठीक है, भेड़ों का स्थान है, तो वो कौन सा है? चौथा स्थान है, ठीक है। और पहला कौन सा है? पहला है तेलंगाना, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब सवाल आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम काफ़ी गहरे चले गए थे। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ये भाई सभी को आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से ठोको कमेंट और बताओ, ठीक है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट, गाय, बैल, घोड़ा? तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है ऊंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इस पर मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी इसे भली भांति जानते हैं। अगला सवाल नंबर 6 है देखिए राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष में की गई? हम किसकी बात करते हैं? देखिए सर्वप्रथम सबसे पहली तो जनगणना पशु गणना वो कब होती है? दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक, ठीक है, 20 के मध्य होती है वो सबसे पहली। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 19वीं की, ठीक है। 19वीं पशुधन कहो या पशु गणना कहो, एक ही बात है, ठीक है। जो 19वीं पशु गणना है वो कब होती है, ठीक है। अगर आपके मतलब पास में दिमाग है, कॉमन है, तो देखिए पहले आपको याद होगी, तो बाद में उसे जो आप कर सकते हो, ठीक है। 5 × 19 करके जितने भी आएगा उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। साल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए कुछ कोई मैथ यहाँ पर नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो हम देखिए 19वीं जो पशु गणना है वो कब होती है? तो वो होती हैं ऑप्शन सी 2012, ठीक है। 2012 के बाद 2017 में होगी, ठीक है, और बाद में 22 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 7, स्वाई चाल व तेज दौड़ने वाला बैल होते हैं। देखिए नस्ल आपके सामने है, सॉरी नस्ल तो ऑप्शन के थ्रू आपके सामने है। और यहाँ पर देखिए स्वाई चाल और तेज दौड़ने वाला बैल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैल मतलब आप समझते हो, ठीक है, गाय जिससे कि, हाँ ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? नागौरी नस्ल, राठी, गिर या कांकरेज, ठीक है। देखिए सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे मतलब तेज चाल वाला जो बैल है तो वो किस नस्ल का होगा, ठीक है। हाँ, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, नागौरी नस्ल, ठीक है, नागौरी नस्ल, हाँ, नागौरी नस्ल, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, भैंस की सुरती नस्ल का मूल स्थान है। देखिए मूल स्थान पूछा है, ठीक है। मूल मतलब देखिए सुरती नस्ल की हम बात करते हैं, और वो भी किस में बात करते हैं? भैंस की, ठीक है। सुरती नस्ल है जो मतलब उदयपुर व उसके आसपास के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, तो सुरती नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? तो वो है गुजरात, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए सुरती जो उदयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं, और इसका मूल स्थान गुजरात का काठियावाड़, ठीक है। गुजरात का भी एक गांव है, उसका है काठियावाड़, ठीक है। वो लिखने की ज़रूरत नहीं, देखिए लिख लेता हूँ, चलो, ठीक है। हाँ, कौन सा गांव है?
काठियावाड़, ठीक है। देखिए काठियावाड़ है, ठीक है। काठियावाड़ ये हो, ठीक है, गुजरात की नस्ल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ऊंट का घर कहलाता है, ठीक है। ऊंट का घर, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऊंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज, ठीक है। हाँ, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को ही कहते हैं, ठीक है। तो ऊंट का घर कौन सा है भाई? देखिए जिले 4 आपके सामने हैं, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर या बाड़मेर, ठीक है। इनमें से ऊंट का घर कौन सा है पता लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बीकानेर, ठीक है। ठीक है, बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीकानेर। और देखिए ऊंट की अगर नस्लों की बात करें तो बीकानेरी नस्लें इसकी जो प्रसिद्ध सबसे प्रमुख नस्लें हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी, ये इसकी जो प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है। हाँ, सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं सबसे कहाँ पर? देखिए सबसे ज़्यादा तो जैसलमेर व बीकानेर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू, बाड़मेर वगैरह ये ले लो, ठीक है। और सबसे कम तो प्रतापगढ़ में, ठीक है। हाँ, और ऊंट में अपने जो राज्य देश में प्रथम स्थान है, ठीक है, ऊंट का। जैसलमेर, हाँ देखिए एक तो जैसलमेर का एक ऊंट की प्रजाति है, नस्ल है, उसका नाम क्या है? नाचना, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नाचना एक ऊंट का मतलब है, ऊंट की आप प्रजाति कहो, जाति कहो, ठीक है, नस्ल कहो। तो वो जैसलमेर में पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, ठीक है भाई, ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। नाचना आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो इसका तो ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर हो जाता है। और भारवेन, इसमें ऊँट से देखिए ऊँट की सवारी, ठीक है, रेतीले भागों में की जाती है, ठीक है। ऊँट की सवारी देखिए प्राचीन समय में की जाती थी, लेकिन अब तो वहाँ की जाती, लेकिन वो घूमने के लिए वगैरह जाते हैं, जैसलमेर सम के दौरे, वहाँ पर ऊँटों की सवारी देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि राजस्थान के पशुधन में किस जानवर का प्रतिशत सर्वाधिक है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है, ठीक है। हम बात करते हैं पशुधन, किसकी बात कर रहे हैं? पशुधन में भी जानवरों की, ठीक है। जानवरों में कौन सा आते हैं? सभी आते हैं, भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़ा, ठीक है। और किस राज्य की बात करते हैं? अपने राजस्थान की, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे सर्वाधिक संख्या में कौन है? ठीक है, चारों में से, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से, ठीक है। तो देखिए बकरियां, ठीक है, सबसे ज़्यादा भाई बकरियां हैं, ठीक है। हाँ, बकरियां जो सर्वाधिक कहाँ पर होती हैं? बाड़मेर, जोधपुर हो गया, उदयपुर, नागौर, ठीक है। और सबसे कम तो धौलपुर है, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए हाँ, राजस्थान में देश में प्रथम स्थान है बकरियों का। और इसका जो बकरियों के लिए एक वरुण गांव है वो प्रसिद्ध है, वो नागौर जिले के नागौर जिले में आ जाता है, ठीक है। और देखिए बकरी, गरीब की गाय किससे कहते हैं? बकरियों को कहते हैं, ठीक है। गरीब की गाय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ठीक है। गरीब की गाय, गरीब की गाय हम किसे कहेंगे? बकरी को कहेंगे, ठीक है। गरीब की गाय इसे कहते हैं। और देखिए बकरी से क्या होता है? हाँ, बकरी मांस के लिए प्रसिद्ध है और वह काले रंग की ऐसे होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। बकरी कैसी हो, तो दूध के लिए भी प्रसिद्ध रही है, ठीक है। एक आपको थोड़ी लाइन ध्यान रखनी है कि वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ, देखिए बिना सींग वाली व अच्छा दूध देने वाली नस्ल है, तो वो कौन सी है? काजरी, काजरी जो वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई नस्ल है, ठीक है। ये बकरी की नस्ल है, ठीक है। हाँ, वैसे हम काफ़ी डीपली चलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर सवाल, नीली क्रांति। देखिए नीली क्रांति का संबंध है वो किससे है? नीली क्रांति देखिए, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, कृषि उत्पादन या पशुधन उत्पादन। दूध उत्पादन, ठीक है। श्वेत क्रांति आप सभी को ही पता है, श्वेत क्रांति कब होती है? तो उसको देखिए नीली क्रांति तो नहीं कहेंगे, श्वेत क्रांति कहेंगे। और मछली, कृषि, ठीक है, इसे हरित क्रांति कहेंगे। पशुधन, ठीक है, तो मछली, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, मछली, ठीक है। मछली उत्पादन के लिए जो क्रांति चलाई जाती है, जो नीली क्रांति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, देखिए भारत का मवेशियों की संख्या में लिहाज से विश्व का स्थान कौन सा है? हम बात भारत पे आ गए, ठीक है। अब देखिए भारत में मवेशी, ठीक है, जिसमें जो पशु पक्षी हो गए, तो उसमें लिहाज में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, दूसरा, चौथा, ठीक है। पहला, पांचवा, दूसरा, चौथा, तो इसका कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान, ठीक है। ऑप्शन 2 है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर
सही आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 की तरफ देखिए, मालानी नस्ल की किस पशु से संबंधित है? ठीक है, मालानी नस्ल की हम बात करते हैं। मालानी नस्ल है जो किस पशु से संबंधित है? ऊंट, भैंस, घोड़ा या खच्चर? देखिए खच्चर क्या होता है? खच्चर भाई ये एक गधे, ठीक है, गधे को कहते हैं। ठीक है, घोड़े में ही आता है। ठीक है, गधे की एक प्रजाति होती है, मतलब हाँ उसको खच्चर कहते हैं। ठीक है, तो मालानी नस्ल, ठीक है, ये किस पशु से संबंधित हैं? तो ये अपनी हो जाएगी घोड़े से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, मालानी, ठीक है, जो बाड़मेर में है। ठीक है, जो हाँ बाड़मेर जिले के सिवाना व गुड़ मालानी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, मालानी नस्ल है। ठीक है, जो घोड़े आपको पता ही है किसके लिए काम में लिए जाते हैं? घुड़सवार है सबसे अच्छी नस्ल। ठीक है, और इस नस्ल का सिर अरबी घोड़ों से मिलता है। ठीक है, ये कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, तो इसका तो अपना आंसर हो जाए सी। ठीक है, घोड़ा, मालानी नस्ल का घोड़ा है वो। ठीक है, ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब शुरू गई? ठीक है, ये आ गया सवाल, काफ़ी महत्वपूर्ण और करंट अफेयर का भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना, योजना का नाम क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब से शुरू की गई? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 15 अगस्त 2010 को, 16 जून 2013 को, 15 अगस्त 2012 को, या 21 जून 2014 को। तो कब शुरू गई मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना? कब शुरू की जाती हैं? तो वो की जाती हैं अपने 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2012 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर सवाल, राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थान में भेड़ों की नस्लें, ठीक है, मैंने पहले बताई थी। ठीक है, भेड़ों की नस्लें बताई थी, हाँ भेड़ों की बताई थी। ठीक है, कितने प्रकार की है जो नस्लें हैं वो पाई जाती हैं? 5, 3, 7 या 88? देखिए ये, अब देखिए इन चारों में से अलग आपको डिफरेंट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ठीक है, डी लग रहा है। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा तो यही होगा। ठीक है, देखिए ऐसे थोड़ी निंजा टेक्निक, क्वेश्चन को मतलब आंसर ढूंढने की निंजा टेक्निक इसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 16 देखिए, कुल पशुधन की संख्या की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है? देखिए हमने देश की बात की तो देश में राजस्थान का कौन सा स्थान था जो पशुधन की पशुओं की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान था? दूसरा था, हाँ चौथा था, आई थिंक चौथा था। और देखिए मैं एक बार डाउट क्लियर कर लेता हूँ। हाँ राजस्थान का पशुधन में प्रथम है। ठीक है, ऊन में प्रथम है, और हाँ चौथा था, और पहला था अपना तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें ये क्या, देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्या कह रहा है कि हाँ कि कुल पशुधन की संख्या में जो प्रथम जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या जालौर? सबसे ज़्यादा जो पशु है वो कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपना बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर जिला है जो सर्वाधिक मतलब दृष्टि से यहाँ पर पशुओं की जो पशु है वो पाले जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 17 की तरफ देखिए, राज्य द्वारा आयोजित पशु मेले की अधिकतम संख्या राजस्थान की किस जिले में आयोजित की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम, सभी मेलों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात, हाँ जिले ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए आप कितनी बार पढ़ लो, ठीक है, समझना चाहिए बस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि राज्य द्वारा आयोजित पशु मेलों की अधिकतम संख्या राजस्थान के किस जिले से आयोजित की जाती है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या भरतपुर? तो सीधा जाना है अपने नागौर पे। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए नागौर में एक तो लगता है श्री बलदेव पशु मेला जो मेड़ता। देखिए नागौर, यहाँ देखिए
पर्वतसर ले लो ना, पर्वतसर नागौर, ठीक है, जो तेजा जी का पशु मेला लगता है वीर तेजा जी के, ठीक है, पर्वतसर हो गया। और गोगामेड़ी वो तो हनुमानगढ़ हो गए, ठीक है, पर्वतसर ये तो एक तो मेन तो नागौर ये हो गया, ठीक है। देखिए हनुमानगढ़ इस ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको नागौर ही करना है, ठीक है। और श्री बलदेव पशु मेला जो मेड़ता नागौर में भरता है, और श्री रामदेव पशु मेला जो मानासर नागौर में भरता है, ठीक है। ये तो 3 तो हो गए, ठीक है। हाँ, वो कब या हाँ, जो सभी नागौरी नस्ल के लिए जो है आयोजित है वो किए जाते हैं, ठीक है। देखिए पर्वतसर जो हो गया ना, ये वीर तेजा जी का पशु मेला जो पर्वतसर नागौर में, ये कब लगता है? सावन पूर्णिमा से, ठीक है, सावन, हाँ सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या के मतलब अगस्त के महीने लगता है, ठीक है, अगस्त 8वें मतलब 8वें महीने में अंतर्गत लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में दुग्ध विश्वविद्यालय कहाँ है? राजस्थान में दुग्ध मतलब दूध विश्वविद्यालय कहाँ है, ठीक है। तो सीधा अपन को जाना है उदयपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए है जो करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए राजस्थान की दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। देखिए हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और इसमें दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी कौन सी है? अमूल, सरस, चौहटा या डेयरी? तो इसका क्या हो जाएगा? अमूल, ठीक है, वो तो गुजरात की अमूल। तो अपनी राजस्थान की सरस है, ठीक है, दूध उत्पादन करने की जो डेयरी है तो वो कौन सी है? सरस, ठीक है। हाँ सरस, ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। हाँ नेक्स्ट सवाल 20 की देखिए आज का ये अंतिम सवाल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा आप समझना है, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आज का अपना अंतिम सवाल है, तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। हाँ राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब करती है? तो करती है वो 17 फरवरी 2010 को, ठीक है, ऑप्शन ए है जो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मानना है, ठीक है। तो ये आज के जो अपना वीडियो था पशुधन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए वो अपने खोज ढोलका से भी आपके सामने हमने लाइव प्रस्तुत किए, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से जो कितने क्वेश्चन हैं आपको राइट होते हैं, ठीक है, कितने जो 20 में से आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सही होते हैं वो बताइएगा कमेंट में। और मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा तो उसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है मैं आपको अच्छा ही पूछूंगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन मेरा ये है कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, मुझे पता है आप नहीं, एक बार आप हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ। भेड़ देखिए पूरा तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण थोड़ी राइटिंग है जो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन बी मैं आपको दे देता हूँ, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर। एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए ये टाइम कम होने के कारण मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऑप्शन आपको सुनना है कि बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए। और बस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी एक मिनट।
तो एक तो मैं चीज़ आपको बताना ही भूल गया, ठीक है। तो इन सभी का देखिए पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो वो कहाँ पर मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का मैं नाम आपको बता देता हूँ, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है BIHSNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी के नाम से, ठीक है। जल्दी से जाओ पीडीएफ प्राप्त करो और बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, जल्दी से पीडीएफ प्राप्त कीजिए, ठीक है। ज्वाइन पे क्लिक करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा। It's 4:29 p.m.